आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो क्या निर्जला एकादशी को जल पी सकते हैं? तो यही प्रश्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास जी से पूछा था। तब भगवान वेदव्यास जी ने उत्तर दिया कि कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल ना पिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। और इसका वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। यदि आप निर्जला व्रत के मध्याह्न में कुल्ला या आचमन करते हैं तो आपका व्रत बिल्कुल खंडित नहीं होगा। और यदि आपने ऐसा संकल्प लिया है कि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं और बीच में पानी पीते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा और आपको अपराध लगेगा। यदि आपने सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक निर्जल व्रत कर लिया तो ऐसा करने पर आपको 12 एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप सुबह 3 से 5 बजे तक खूब पानी पी लीजिए, जिससे दिन भर प्यास ना लगे। और फिर आप सूर्य अस्त के बाद जल ले लीजिए। और जिसने 24 घंटे तक जल छोड़ दिया है, यानी व्रत से अगले दिन तक व्रत खोलने के समय ही वो जल पीते हैं, तो उनको एक वर्ष में जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं, उनको सभी एकादशी व्रत रहने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान व्यास जी युधिष्ठिर से बता रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप स्वस्थ हैं तो आप 24 घंटे का निर्जला व्रत कीजिएगा व्रत खोलने तक। और यदि संभव नहीं है तो आप सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जल ना पिए, तो इसमें भी आपको 12 एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और यदि आप साधारण एकादशी व्रत करते हैं तो आप फलाहार व जल दोनों ले सकते हैं। इससे आपको एक ही एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरि बोल।